गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। विद व्यूअर्स, आज हम लास्ट डे हमारा, बस यहाँ आज हमने निकल जाना है यहाँ से, सऊदीया से पाकिस्तान के लिए। तो ऑलमोस्ट हमारा सारा सामान पैक हो चुका है, सब कुछ पैक हो चुका है। बस अभी 3 o'clock तक हमने ये घर से निकल जाना था। तो बस सुबह उठ के बच्चों को नाश्ता वगैरह से फ्री करवा के तो बस जल्दी से जो काम करने थे, खाना तो आज कुछ पकना नहीं था, तो इसलिए बस जो काम बस मेरे थोड़े बहुत रह गए थे वो मैंने कहा फ़िनिश कर लूँ। माइक्रोवेव रह गया था, उस पर मैंने स्प्रे करके इसको मैंने बंद कर दिया था 15-20 मिनट के लिए, ताकि ये इसको मैं बाद में क्लीन कर लूँ। उसके बाद कुछ फ्रीज़ हुए हुए मैंने रखे थे, मैंगो को मैश करके ना ब्लेंड करके मैंने रख दिया था मिल्क शेक वगैरह के लिए। तो वो भी बचे हुए थे, तो मैंने बोला कि चलो इसको वेस्ट नहीं करना, जाते हुए इसका मिल्क शेक बना लेंगे, दूध भी बचा हुआ एक्स्ट्रा और इसका मिल्क शेक बना लेंगे। इसलिए मैंने पैक करके सब कुछ रख दिया था, ब्लेंडर्स वगैरह, लेकिन मुझे इसके लिए दोबारा से निकालना पड़ा, उसको अनपैक करना पड़ा और मैंने दोबारा से उसका मिल्क शेक बना लिया था। और यहाँ से देखें कि यहाँ से मैंने वापस सेटिंग वैसे ही कर दिया जैसे हमारी पहली सेटिंग थी, जबकि हम लोगों ने यहाँ पे बच्चों का बेड भी इसी रूम में लगाया हुआ था, लेकिन हम जाने से पहले मैंने बिल्कुल वैसे ही सेटअप कर दिया जैसे पहले हम आए थे। तो था एक बेड सिर्फ इस रूम में और दूसरा बेड मैंने साथ वाले रूम में सेट कर दिया था। तो बस इस तरह के छोटे मोटे जो काम थे वो करने थे और बच्चे भी बस एक्साइटेड थे, साथ साथ बच्चे भी खेल रहे थे। तो मैंने कहा था थोड़ा सा टाइम हो जाएगा तो इनको फिर जाने से 1 घंटा पहले ही रेडी करूँगी ताकि ये गंदे ना हो जाएं बाद में। तो बस बच्चों का बेड लाके इस रूम में सेट कर दिया था। यहाँ से भी सारे अटैची और ये निकल जाएंगे, बैग्स और कॉटन वगैरह निकल जाएंगे, तो ये रूम भी फिर फ्री हो जाएगा। तो बस मैंने ये कर लिया था। उतनी देर में मैंने सोचा कि चलो मैं मिल्क शेक बना के इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि जाते हुए जो है वो सब एक गिलास मिल्क शेक का पी लेंगे। और क्योंकि नाश्ता सबने बहुत लेट किया हुआ था तो इतनी जल्दी किसी ने कुछ खाना तो था नहीं, तो मैंने सोचा चलिए इसी टाइम पे मिल्क शेक वगैरह पी लेंगे, बच्चे भी और हम लोग भी। और बस ये माइक्रोवेव भी मेरा क्लीन हो चुका था। इसके बाद मेरे पास कुछ बर्गर पैटीज़ पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि इसका साथ में मैं बना के बच्चों के लिए सैंडविचेस बना के मैं साथ में रख लेती हूँ, ताकि क्योंकि यहाँ से हमारा जद्दा का ट्रैवल भी 1-1.5 घंटा लग जाना था, तो उसके बाद प्लेन एयरपोर्ट पे भी टाइम लग जाना था। तो मैंने सोचा कि चलें घर में चीज़ें पड़ी हुई हैं तो इसी के सैंडविच बना के मैं रख लेती हूँ, बच्चे खा लेंगे शौक़ से। तो बस मकसद यही था, बाहर से भी ले सकते थे लेकिन घर पे इसलिए बना लिया था कि चलें घर में चीज़ें पड़ी हुई हैं तो वेस्ट ज़रूर करनी है तो इसी को यूज़ कर लेते हैं। अगर नहीं होता तो बाहर से बच्चों को लेके खिला देना था, क्योंकि बच्चों को अक्सर ऐसा ही होता है ना कि जाने के चक्करों में बच्चों को भूख भी नहीं लगती, बच्चों की जो है ना सारी रूटीन जो डिस्टर्ब हो जाती है एक्साइटमेंट में। तो यहाँ पे बस हम बिल्कुल रेडी थे। अब लास्ट में सिर्फ काशिफ चले गए थे अपने ऑफिस इसके प्रिंट निकलवाने के लिए कि ये प्रिंट भी लगा देते हैं बैग्स पे, ताकि वहाँ पे जाके जब लोडर्स जब सामान वगैरह ढूंढते हैं तो उनको ज़्यादा मुश्किल ना, उनको बस बता देंगे जी ये हमारे हैं और ये आप अपना हमारे बैग्स निकाल दें उसमें से। तो बस यहाँ पे हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और हम लोग निकल पड़े थे घर से। यहाँ पे हमें निकलते तकरीबन 5 बज चुके थे, तो बस हम निकल पड़े थे फिर घर से। तो बहुत अजीब सी फीलिंग थी, काफ़ी टाइम एक साथ गुज़रा, बहुत अच्छा टाइम गुज़रा, तो थोड़ी सी जो है ना वो सैडनेस हो रही थी इस टाइम पे। तो लेकिन हाँ एनीवेज़ इंशाल्लाह फिर कभी चक्कर लगा तो अल्लाह ताला ने मौका दिया तो फिर दोबारा से आएंगे। तो ये टाइम था जहाँ पे एक साइड पे जो है ना वो सूरज गुरूब हो रहा था और दूसरी साइड पे जो था वो चांद निकल रहा था। तो बड़ा एक बहुत अच्छा सा कोइंसिडेंट था कि ऐसे टाइम पे हम वहाँ से निकल रहे हैं कि जी दिन ढल रहा है और रात जो है वो हो रही है। तो काफ़ी अच्छा लगा ये सीन देख के। बस हमें यहाँ से हम निकल गए थे। वासे जो है वो दिन में उसने सोया नहीं था, उसने नैप नहीं लिया था, तो वो गाड़ी में बैठते साथ ही सो गया था। तो मुझे ये था कि चलो आराम से जब हम एयरपोर्ट पहुँचेंगे तो प्लेन में आराम से सो जाएगा, तंग नहीं करेगा, लेकिन वो गाड़ी में ही सो गया था। तो मुझे टेंशन हो रही थी कि ये प्लेन में अब जागता हुआ जाएगा और ये तंग करेगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ था कि ये बहुत लेट नाइट जाके जो है ना सोया था वासे।
एयरपोर्ट एंटर हो चुके थे और हमारे पास इतना सामान हो चुका था कि मेरी 2 बड़ी बड़ी ट्रॉली जो हमारी फुल हो गई हुई थी। तो बस हम अंदर जा रहे थे। अब हम अपने लगेज का करवाएंगे, वेट वगैरह करवाएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि इतना सामान पैक कर लिया, इतना सामान पैक कर लिया, तो ये तो ओवर वेट हो चुका है। लेकिन मुझे आइडिया था, मैंने वेट वगैरह किए हुए थे कि हमारी टिकट के हिसाब से भी हमारे 2 लगेज कम ही थे, लेकिन उनको टेंशन थी सामान देखते कि तुमने बहुत ज़्यादा सामान जो है ना वो पैक कर लिया, अब देखो कि क्या वहाँ जाके जो है वो सीन बनता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह से कोई मसला नहीं हुआ। सामान बल्कि लोडर भी बोल रहे थे कि अभी आप इतना वेट आपका और हो सकता था, लेकिन बस कुछ सामान मैंने इसी डर से वहीं पे छोड़ दिया था कि आप बाद में फिर कोरियर करवा देना, कि अगर हमारा वेट इतना ज़्यादा हो चुका है तो वो बाद में फिर कोरियर करवा देंगे। कुछ 2-3 ऐसी चीज़ें थी। तो यहाँ पे हमारी फ़्लाइट जो थी ना वो हो चुकी थी लेट, तकरीबन 1.5 घंटा हमारी फ़्लाइट लेट थी। तो बच्चों को इस टाइम पे आके थोड़ी सी भूख लग गई थी, तो बच्चों ने सैंडविच वगैरह जो मैंने बनाए थे वो खा लिए थे। तो कोविड की वजह से इतनी टेंशन हो रही थी ना कि कहीं जाके मैं बच्चों को लेके सीट्स पे बैठ भी नहीं रही थी, क्योंकि जहाँ सब लोग बैठे हुए थे वहाँ पे काफ़ी गैदरिंग थी। तो हमने सोचा कि साइड पे हम बस खड़े रहे थे, वहाँ पे बच्चों को हमने बिठा दिया था रैक्स पे। तो हम लोग वहाँ पे खड़े हो गए थे। फिर खड़े हो के वहाँ पे टाइम ही नहीं पास हो रहा था। मैंने और ने बोला कि चलो आओ हम चलते हैं, थोड़ी सी विंडो शॉपिंग करके आते हैं। और एयरपोर्ट्स पे तो कभी भी कोई इंसान जो है वो कोई चीज़ ख़रीदे ना, जैसे आपको बाहर कोई चीज़ आपको 100 रियाल में मिल रही है, तो यहाँ पे आपको वो 250 रियाल में मिल रही है। एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती हैं। तो बस हमने ऐसे ही विंडो शॉपिंग के लिए इस साइड पे आ गए थे, क्योंकि अभी हमारी फ़्लाइट डिले हो चुकी थी। PI की फ़्लाइट हमने इसी वजह से ली थी कि इसी फ़्लाइट में जो था ना वो ज़्यादा सामान अलाउ था। 50 kg ऑलमोस्ट वन सीट के लिए 50 kg इसमें अलाउ होता है। बाकी जितनी भी सऊदी एयरलाइंस थी या दूसरी थी उन पे वेट का इशू आ रहा था। तो हमारे पास सामान क्योंकि ज़्यादा था तो इस वजह से हमने PI की फ़्लाइट करवा ली थी। लेकिन बहुत ही बुरे हालात हैं PI की फ़्लाइट के। कोई भी जो है ना, कोई डिसिप्लिन, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। अल्लाह अल्लाह करके बस हमारी फ़्लाइट का टाइम हुआ और हम लोग वहाँ से निकल आए थे। तो मुझे तो ना जब भी मैं यहाँ से प्लेन में बैठने लगती हूँ, मेरा ऐसे दिल जो है ना बिल्कुल डरा होता है कि बस खैर खैरियत से हम पहुँच जाएं अपने जहाँ पे पहुँच जा रहे हैं, बस वहाँ खैर खैरियत से लैंड कर जाएं। मैं तो सारा रास्ता बस यहाँ पे ये LCD मैंने ऑन की होती है और मैंने मैप उसका वो जो होता है वो ऑन होता है और मैं देखती रहती हूँ कि जब प्लेन कहाँ से गुजर रहा है, किधर जा रहा है, पहाड़ों पर, समुंदर पे है। तो बस मैं वो सारे रास्ते में पढ़ते पढ़ते और बस इसी को देखते देखते आती हूँ। ज़रा सी भी मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती प्लेन में बैठ के। सफ़र में बल्कि मुझे वैसे ही नींद नहीं आती, चाहे वो गाड़ी हो, कोई भी किसी किस्म का भी ट्रैवलिंग हो, मैं सो नहीं सकती रास्ते में। तो जबकि बच्चे भी बारी बारी थोड़ी थोड़ी देर के लिए सो गए थे, काशी भी सो गए थे थोड़ी देर के लिए। तो बस मैं जागती रही थी। इतनी देर में उन्होंने जो है वो डिनर सर्व कर दिया था। तो बच्चों ने तो थोड़ा थोड़ा सा ही खाया था और वैसे भी प्लेन का खाना जो है वो मुझसे तो खाया नहीं जाता, बस थोड़ा सा ही हमने खाया था। और इसके बाद जो है वो वासी भी सो गया था, फिर राफ़े भी सो गया, इरज भी सो गई। इरज तो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए, तकरीबन वैसे 25 से 30 मिनट सिर्फ वो सोई होगी, वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो अच्छा, ये रात की फ़्लाइट ना फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि हमारी रात की फ़्लाइट थी और बिल्कुल जो बाहर कुछ भी जो है ना नज़र नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे हम लोग तकरीबन जो है ना सुबह ये देखिए होना स्टार्ट हो चुकी है। हम पाकिस्तान में ऑलमोस्ट एंटर हो चुके थे यहाँ पे। तो हल्की हल्की सी रोशनी हो रही थी। बहुत अच्छा ये जो था ना सीन था कि एकदम से डार्कनेस से हल्की हल्की सी लाइट वो जो है हमें नज़र आना शुरू हुई। तो मेरा थोड़ा सा जो है ना वो दिल को थोड़ा सा सुकून हुआ कि नहीं, अब हम पाकिस्तान में एंटर हो चुके हैं और हैरी से बस लैंड कर जाएं। तो बस जैसे ही पाकिस्तान में एंटर हुए हैं ना, तो एकदम से जो है ना जहाज़ ऐसे से हिला है और साथ उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि वेदर की ख़राब होने की वजह से प्लेन जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो आप लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लें। तो बस मैं फिर से ज़ोरों शोर से मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो बस इसके बाद हमारे साथ ट्रेजेडी एक लैंडिंग के टाइम पे हो गई कि बिल्कुल
जो टाइम था उससे हम पहले ही जो है ना वो आधा पौना घंटा हम लोग पहले ही लैंड कर चुके थे। तो मैंने शुक्र किया कि चले ये तो अच्छी बात है कि वहाँ से जो हमारी डिले हुई थी फ़्लाइट और यहाँ पे हमने पहले लैंड कर लिया उस हिसाब से। तो लेकिन वहाँ पे क्या सीन हुआ कि अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी कि हमारी लैंडिंग जो है ना वो थोड़ी सी गलत हो गई है और यहाँ से अब प्लेन ने टर्न लेना है रनवे पे, और प्लेन को टर्न लेने के लिए जो है ना वो प्लेन हम टर्न नहीं हुआ जा रहा, तो इसके लिए तो है ना आप थोड़ा सा वेट करें। तो बस वो हम लोग इतनी वहाँ पे तकरीबन घंटा 1.5 घंटा हम लोग प्लेन में बैठे रहे और इतना कोई मुश्किल टाइम था कि बस वासिर ने तो इस टाइम पे बहुत तंग करना शुरू कर दिया था। वो कह रहा था मुझे छोड़ो और मैं बस नीचे उतरूँ और भागूँ, लेकिन वहाँ पे लोग ऐसे फिर खड़े होना शुरू हो गए थे आहिस्ता आहिस्ता से करके। जैसे जैसे टाइम गुजरा था लोग अपनी सीट्स पे खड़े हो रहे थे। एयर होस्टेस बोल रही थी कि आप बैठ जाएँ, आप रिलैक्स करें, अभी बस हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी लोग कहाँ सुनते हैं किसी की। तो बस एनीवेज हम लोग वहाँ से फिर निकले, अपने लगेज वगैरह लिए और बाहर जो है वो मेरे देवर आ चुके हुए थे हमें लेने के लिए। तो बस हम लोग फिर घर के लिए निकल पड़े थे। और पाकिस्तान की एक बस ये पाकिस्तान की बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पे आपको हर जगह पे ग्रीनरी नज़र आती है। जबकि आप सऊदीया में आपने देखे मेरी वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि कहीं पे ग्रीनरी नहीं है, बस खुले खुले से जो है ना वहाँ पे आपको मैदान बड़े बड़े से नज़र आएंगे, तो ग्रीनरी वहाँ पे नहीं है। पाकिस्तान की ये स्पेशलिटी है कि यहाँ पे आपको ग्रीनरी बहुत मिलती है। तो बस यहाँ पे हम घर आ चुके हैं और अब आपको जो कुकिंग और व्लॉगिंग मिलेगी वो सारी पाकिस्तान की मिलेगी। और इसके साथ ही जो मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दिया करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरे हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर दें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।